खैबर का पस मंजर ये वाकया सन 7 हिजरी का है। उस वक्त यहूदियों के मजबूत किले खैबर में थे। मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान कई झड़पें हो चुकी थीं। आखिरकार रसूल इकरम ने सहाबा कराम के साथ खैबर की तरफ लश्कर कशी फरमाई। खैबर के किले बहुत मजबूत और बुलंद थे। दुश्मन अंदर से खूब तैयारी करके लड़ रहा था। कई दिन तक लड़ाई होती रही मगर किला फतह न हुआ। एक दिन हुजूर ने फरमाया, कल मैं परचम ऐसे शख्स के हाथ में दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। उसके हाथों अल्लाह फतह अता फरमाएगा। अगले दिन सब सहाबा कराम ये ख्वाहिश कर रहे थे कि वो परचम उन्हें दिया जाए, मगर हुजूर ने हजरत अली को बुलाया। उस वक्त हजरत अली की आंखों में तकलीफ थी। नबी ने अपनी मुबारक लुआब देहन आंखों पर लगाया तो फौरन शफा हो गई। फिर परचम आपके हवाले किया गया। हजरत अली अल्लाह के भरोसे पर किले की तरफ बढ़े। खैबर के सबसे बड़े जंग जो मरहब ने निकल कर लिलकारा, हजरत अली ने मुकाबला किया और अल्लाह के हुक्म से उसे कत्ल कर दिया। दुश्मनों के हौसले टूट गए। किले का दरवाज़ा बहुत भारी था, लेकिन हजरत अली ने तन्हा जोर लगाकर दरवाज़ा उखाड़ लिया और उसे ढाल बनाकर जंग करते रहे। रवायत है कि इस दरवाजे को कई आदमी मिलकर भी नहीं उठा सकते थे, मगर हजरत अली ने अकेले उसे हिलाया और लड़ाई जारी रखी। आखिरकार किला फतह हो गया और यूं खैबर मुसलमानों के हाथ आ गया। ये फतह इस्लामी तारीख का एक अजीम बाब है जिसमें हजरत अली की बहादुरी हमेशा याद रखी जाती है। ये वाकया हमें ये सबक देता है कि ईमान और यकीन के साथ सबसे बड़ी रुकावटें भी दूर की जा सकती हैं। अल्लाह जिसे चाहे इज्जत व गलबा दे। बहादुरी और कुर्बानी ईमान का हिस्सा हैं।